हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास सी टेट के साथ अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे केबीएस, DSSS, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है पावलोव का सीखने का सिद्धांत, ठीक है, जिसको कि हम संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी भर्ती परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा इससे एक दो क्वेश्चन। और यह क्लास देखने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो जो पावलोव का सीखने का सिद्धांत है, इसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। टाइप एस अनुबंधन भी इसको कहा जाता है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पावलोव ने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो सीखने का सिद्धांत है, इसको प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और शिक्षा में बच्चों पर इसका कैसे यूज किया जा सकता है जिससे बच्चे बेहतर ढंग से सीखें चीज़ों को, वो भी इंपॉर्टेंट है और उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टाइप एस अनुबंधन जो ये थ्योरी है पावलोव ने दिया था, ठीक है। और पावलोव ने अनुक्रिया और उद्दीपन में से, ठीक है, अनुक्रिया और उद्दीपन में से उद्दीपन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था। ये चीज़ भी क्वेश्चन आ सकता है। अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आई पावलोव ने किया था। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया था। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में सीधे इस पेज पे, जो पेज आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, बस यहीं इसी पेज के आधार पे पूरी थ्योरी हम 2 मिनट में समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसको इन्होंने बांधा हुआ था। उसके सामने क्या होता था, पहले ध्यान दीजिएगा, इनकी थ्योरी जो है वो उस स्टोरी की, कुत्ते की स्टोरी के बाद ही हमें समझ में आएगी। तो कुत्ते को इन्होंने बांधा हुआ था, कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था तो उसके मुंह से लार आना, लार टपकना शुरू हो जाता था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन के साथ साथ घंटी बजाना भी शुरू कर दिया कि जिस समय भोजन उसके सामने पेश किया जाता था उसी समय घंटी भी बजाई जाती थी, ठीक। तो घंटी सुनकर और भोजन देखकर भी कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता था, लार टपकना शुरू होता था, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भोजन को हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाया, सिर्फ घंटी बजाया तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, ठीक है। तो इसी से इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले जो भोजन है उसको इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन माना है। क्या माना है, स्टिम्युलस। अब उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन को हम कह सकते हैं टारगेट, ठीक है, या एम। हमारा जो हमारा एम या टारगेट होता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कुत्ते का टारगेट या उद्देश्य या लक्ष्य उसका क्या था, भोजन था, उसी को स्वाभाविक उद्दीपन कहा गया है। तो स्वाभाविक उद्दीपन को देखकर कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, स्वाभाविक उसने रिस्पॉन्स किया, मुंह से लार टपकने लगा उसके, ठीक है। तो लार टपकाना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। उसके बाद फिर भोजन दिया गया, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक जो था, फिर साथ में घंटी भी बजाई गई जो कि कृत्रिम एक बनावटी उद्दीपन था। इसके फलस्वरूप भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, लार टपकने लगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही उसने किया। फिर क्या हुआ कि सिर्फ घंटी की आवाज़ बजाई गई, यानी कि सिर्फ कृत्रिम उद्दीपन दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपन भोजन हटा दिया गया। फिर भी कुत्ते ने अपना स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही दिया, लार टपकाया, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सुपर टेट शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जो होता है उस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए एक सोनू नाम का लड़का है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। सोनू नाम का कोई लड़का है, 68,500 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में 2018 में आई थी। तो ये क्या हुआ था, भर्ती बहुत ही जल्दी आ गई थी, कोई न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह भी नहीं आया और शासनादेश जारी हो गया, ठीक। तो शासनादेश जारी हुआ जो कि स्वाभाविक उद्दीपन था। सोनू का क्या था, टारगेट था शिक्षक बनना। तो जो शासनादेश जारी हुआ स्वाभाविक उद्दीपन था, उसके फलस्वरूप सोनू ने प्रतिक्रिया क्या किया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, सोनू 68,500 में किसी भी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर इसके बाद आता है 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, न्यूज़पेपर में पहले से ही आना शुरू हो गया था, यानी कि न्यूज़पेपर जो है वो घंटी के समान है, कृत्रिम उद्दीपन है। न्यूज़पेपर में आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती आएगी। फिर कुछ दिन बाद स्वाभाविक उद्दीपन क्या हुआ कि शिक्षक भर्ती का शासनादेश और फॉर्म भी अप्लाई करने का डेट आ गया, ठीक है। तो स्वाभाविक उद्दीपन, शासनादेश जारी होना, भर्ती एकदम सच में आ जाना, और कृत्रिम उद्दीपन क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर में उसका न्यूज आना।
तो दूसरी बार 69,000 शिक्षक भर्ती में सोनू के साथ क्या हुआ, दोनों हुआ। फिर सोनू ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या किया, कोचिंग ज्वाइन किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन किसी रीजन से सोनू फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाया, 68,500 में भी 69,000 में भी, ठीक है। दोनों भर्ती में सोनू सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर सोनू आगे की तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ, शासनादेश तो नहीं आया जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है, सिर्फ न्यूज़पेपर में आया, ठीक है। सिर्फ न्यूज़पेपर में न्यूज आया कि भर्ती आने वाली है। कितनी भर्ती आने वाली है, 67,000 भर्ती आने वाली है। तो न्यूज़पेपर में वह न्यूज़पेपर देखने के बाद सोनू ने क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया, फिर सोनू ने कोचिंग ज्वाइन किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एकदम रियल जेन्युइन एग्जाम्पल, कि जब स्वाभाविक उद्दीपन दिया जाता है तो भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है बच्चा, ठीक है। और जब स्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम उद्दीपन दिया जाता है तो भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है बच्चा। उसके बाद जब सिर्फ कृत्रिम उद्दीपन दिया गया तो भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया वह करने लगा। एक आदत उसमें, आदत ध्यान दीजिएगा, ये जो आदत वर्ड है, एक आदत उसमें पैदा कर दी गई। तो ये जो थ्योरी है पावलोव की, इसके माध्यम से शिक्षा में हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे में किसी अच्छे आदत को डेवलप कर सकते हैं और किसी बुरे आदत को उससे दूर भी कर सकते हैं इस थ्योरी के माध्यम से। तो इस थ्योरी का यही महत्व है आदत पैदा करने में, कि बच्चे को पढ़ने का आदत अगर पैदा कर दिया जाएगा इसी थ्योरी के, इसी सिस्टम के माध्यम से, तो बच्चे को फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक रिस्पॉन्स वो करता रहेगा, पढ़ाई जारी रखेगा, ठीक है। तो इस थ्योरी के माध्यम से आदत डेवलप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे अनुबंधन का जनक कहा जाता है। किसको, पावलोव को। अनुबंधन क्या है, देखिए, अनुक्रिया और उद्दीपन, अनुक्रिया और उद्दीपन दोनों में जब संबंध स्थापित हो जाता है तब हम अपने लक्ष्य को पा जाते हैं, हम वो काम करने लगते हैं, हमें आदत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। उसी को अनुबंधन कहा गया है कि अनुक्रिया और उद्दीपन के फलस्वरूप अनुबंधन होता है, ठीक है। अनुक्रिया करके एम प्राप्त करना ही अनुबंधन है। कोई क्रिया करके, जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी करके हमारा जो उद्दीपक है, हमारा एम है सुपर टेट, सी टेट, उसको क्वालिफाई करना ही क्या है, अनुबंधन है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटा है। ये थ्योरी के अंदर है, एग्जाम में आ सकता है। स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं वह जैविकी प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं। अस्वाभाविक अनुक्रिया जो अर्जित होती है और मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्वाभाविक अनुक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और अस्वाभाविक अनुक्रिया जो होती है वह कैसी होती है, अर्जित होती है, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी आपने, यही स्टोरी मैंने आपको सुनाया कुत्ते वाला, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, इसको बांधा गया है, यहाँ पर उसके सामने भोजन रखा गया और यहाँ घंटी बजाई गई। सबसे पहले भोजन रखा गया तो इसने लार टपकाना शुरू कर दिया, फिर भोजन के साथ साथ घंटी भी बजाई गई तो भी इसने लार टपकाना शुरू कर दिया, फिर भोजन को हटा दिया गया पूरी तरह से और सिर्फ घंटी बजाई गई तो भी इसने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो इसमें एक आदत डेवलप हो गया लार टपकाने का। वैसे ही पढ़ने का आदत डेवलप करा सकते हैं इस थ्योरी के माध्यम से हम। देखिए, इस प्रयोग के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन को इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए और इसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए लंबे समय तक, तो स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक से भी वह अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है, ठीक है। चलिए, यानी कि अच्छी आदत को बार बार रिपीट किया जाएगा तो क्या होगा, वह जीवन में एक तरह से शामिल हो जाएगा, वह क्रिया, वह कार्य, और हम जीवन भर उस कार्य को करते रहेंगे, भले स्वाभाविक उद्दीपक मिले या ना मिले। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि कौन सा स्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सा अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। तो भोजन क्या था, आपको ध्यान रखना है, इनके थ्योरी में जो भोजन था वह स्वाभाविक उद्दीपक था, यूसीएस उसको कहते हैं, अनकंटिन्यूड स्टिमुलस, ठीक है। और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी था, ठीक है, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था। अनुबंधित उद्दीपक क्या था, घंटी था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया क्या था, लार टपकाना था। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या था, लार टपकाना था। यानी कि इसने इसका स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं बदला, लेकिन इसका उद्दीपक, इसका जो उद्दीपक है वो बदलता गया, ठीक है।
अब संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? यह सीखने का स्वाभाविक विधि है। इसकी सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं। इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सीखने के थ्योरी के माध्यम से हम बच्चे की आदतों को बदल सकते हैं, अच्छी या बुरी दोनों आदतों को। ठीक है, अनुकूल कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। यह सिद्धांत बालकों के समाजीकरण व वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास आदि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पावलोव की थ्योरी को बहुत ही आसानी से समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आए, हेल्पफुल लगे। और 7:45 पर CTET के लिए पर डे आपको क्लास मिलता है अपने टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे। तो यहाँ 7:45 पे जरूर आइए। 10-15 मिनट 20 मिनट का क्लास होगा। इसके बाद जब हम मैराथन क्लास लेंगे 1.5 घंटे 2 घंटे की, तो उसमें सारे टॉपिक एक साथ भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही कम समय में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7:45 पे। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।